दोस्तों, इस कलयुग में हम लोग अक्सर कुछ ना कुछ पाप जाने अनजाने कर लेते हैं, जिसके कारण मरने के बाद हमें नरक भोगना पड़ सकता है। गौड़ पुराण के माने तो नरक में आत्माओं को बहुत ज़्यादा कष्ट भोगना पड़ सकता है। आइए आज हम आपको बताएंगे कि क्या उपाय करने से हम भगवान को प्राप्त हो सकते हैं, एक सच्ची घटना के माध्यम से। एक ब्राह्मण था जिसका नाम था आत्मदेव और उनकी पत्नी थी धुंधली। दोनों के बीच बहुत झगड़ा होता था। दोनों का कोई बच्चा नहीं था और बच्चा नहीं होने के कारण आत्मदेव बहुत दुखी था। एक दिन आत्मदेव परेशान होकर तालाब के किनारे बैठा था, तभी बाहर एक सन्यासी आ गए थे। आत्मदेव ने सन्यासी को अपने दुखों का कारण बताते हुए कहने लगा कि मेरा कोई बच्चा नहीं है, इसीलिए मैं मरने जा रहा हूँ। सन्यासी के लाख समझाने से भी वो नहीं माने। तब सन्यासी ने एक फल दिया और बोला, जाके अपनी पत्नी को खिला देना और कहना सारे नियमों का पालन करे, देखना एक अच्छा बेटा पैदा होगा। ब्राह्मण ने जाके अपनी पत्नी धुंधली को फल दिया और बोला कि सारे नियमों का पालन करना। एक दिन धुंधली की बहन उसके घर आती है। बहन को धुंधली रोते हुए बोलती है, मुझे ये बच्चा नहीं चाहिए, क्योंकि इसके लिए मुझे बहुत नियमों का पालन करना पड़ेगा और मुझे दर्द भी सहना पड़ेगा और गर्भवती होने से मैं कमज़ोर हो जाऊंगी। मेरी ननद आके मेरा सारा सामान मुझसे छीन लेगी। धुंधली का दुख देखकर उसकी बहन कहने लगी कि मेरा बच्चा होने वाला है, मैं वो बच्चा तुम्हें दे दूंगी और तुम किसी से कहना मत, कहना कि वो बच्चा तुम्हारा ही है। धुंधली ने ऐसा ही किया। सन्यासी का आशीर्वाद सही है कि गलत है देखने के लिए उसे गाय को खिला दिया। धीरे धीरे कुछ दिनों बाद बहन ने उसको एक बच्चा लाके दिया, जिसका नाम रखा गया धुंधकारी। उधर गाय ने भी एक बच्चा को जन्म दिया, जो देखने में एकदम इंसान जैसा है। आत्मदेव ने सारा संस्कार किया, उसका नाम रखा है गोकर्ण। धीरे धीरे गोकर्ण और धुंधकारी दोनों ही बड़ा होने लगा, लेकिन गोकर्ण एक अच्छा और आज्ञाकारी बेटा बना, लेकिन धुंधकारी एक बदमाश जिसका काम था सिर्फ दूसरों को परेशान करना। धुंधकारी अपने माँ बाप को बहुत मार पीट कर घर का सारा सामान ले गया। पिता दुखी होकर घर से निकल गया और कहने लगा, इससे तो अच्छा होता कि मेरा कोई बेटा ही ना होता, और वो बन के चले गए। इधर धुंधली बेटे से परेशान होकर कुआं में कूदकर अपना जान दे दिया। धुंधकारी और बदमाश हो गया। उसने 5 वेश्याओं को अपने घर ले आया और उनकी ख्वाहिश को पूरा करने के लिए चोरी करने लगा। वेश्याएं सोचने लगी कि अगर चोरी करते हुए वो पकड़ा गया तो हमें भी दंड मिलेगा, क्यों ना हम उसको मार दे। तो 5 ने मिलकर उसको मार डाला। धुंधकारी एक बहुत भयानक पिशाच बन गया। और इधर गोकर्ण जब तीर्थ यात्रा से वापस आया तो उसे पता चला कि धुंधकारी मर गया और उसने जाके गया में पिंडदान कर दिया, लेकिन धुंधकारी को मुक्ति नहीं मिला। धुंधकारी तरह तरह का वेश बदलकर गोकर्ण के सामने आने लगा। गोकर्ण ने जब पूछा कि तुम कौन हो, तो पिशाच बोलने लगा कि मैं धुंधकारी हूँ। गोकर्ण कहने लगा, ऐसा कैसे हो सकता है, मैंने तो तुम्हारा गया पिंड दान कर लिया था, फिर तुम्हें मुक्ति क्यों नहीं मिला। धुंधकारी बोला कि मैंने इतना पाप किया कि मुझे पिंडदान से मुक्ति नहीं मिल सकता, तुम कुछ और उपाय करो। गोकर्ण ने तब भगवत महापुराण के 7 दिन का पाठ का आयोजन किया। भगवत महापुराण से हिंदू धर्मों का बहुत बड़ा आस्था जुड़ा हुआ है। 7 दिन का पाठ से या करने से या सुनने से मुक्ति मिलती है। पिशाच बाहर सुनने आ गया, लेकिन आत्मा होने के कारण वो कहीं बैठ नहीं सकता था, क्योंकि आत्मा एक हवा की तरह होता है। तो वहाँ उसे एक बांस मिला, जहाँ पे एक छेदा था, जिस पे एक छेदा था और 7 गांठ था। धीरे धीरे कथा चालू हुआ। 7 दिन का पाठ शुरू हुआ। हर दिन पाठ होने के बाद एक एक गांठ खुलता गया। धीरे धीरे 7 दिन का पाठ खत्म हो गया और 7 गांठ खुल गया और धुंधकारी को मुक्ति मिला। धुंधकारी को लेने के लिए भगवान का पार्षद आ गया और बाहर सुनने वाले हर किसी को मुक्ति मिला।
दोस्तों ये था सच्ची कहानी। यानी अगर आप चाहते हैं कि आपको भी मरने के बाद नरक ना भोगना पड़े, भगवान को प्राप्त हो, तो आप भगवत महापुराण का पाठ अपने घर ज़रूर करें। इसके लिए आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है। अगर आसपास किसी के घर में भगवत महापुराण है तो उसको बुला के अपने घर ज़रूर पाठ कराइए, नहीं तो बाज़ार से भगवत महापुराण खरीद के अपने घर में 7 दिन का पाठ ज़रूर कराइए। भगवत महापुराण पाठ करने के लिए आपको पहले महापुराण का अच्छे से पूजा करना पड़ेगा, उसके बाद पाठ करिए। आपके घर में सुनने वाले या फिर पढ़ने वाले सबको भगवान ज़रूर प्राप्त होगा।